हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा भटनागर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार एक नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आई हूँ। इस बार मैं आपको एक नई हेल्थ से जुड़ी जानकारी देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कारण, सिम्टम्स और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक नई हेल्थ से जुड़ी जानकारी के साथ। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ, आज का टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कॉमन परेशानी है, जनरली देखी जा सकती है कहीं भी। तो आज के टॉपिक का नाम है दोस्तों वीकनेस, यानी कि कमज़ोरी। कमज़ोरी क्या है दोस्तों? आज मैं आपको कमज़ोरी के बारे में बताऊंगी, वीकनेस के बारे में, इसके कारण बताऊंगी, इसके सिम्टम्स बताऊंगी और इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताऊंगी जिनका आप आराम से यूज़ करके अपनी हेल्थ में सुधार लेके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीकनेस एक बहुत जनरल नॉर्मल प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा टर्म है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? लैक ऑफ स्ट्रेंथ और लैक ऑफ एनर्जी के लिए। यानी कि लैक ऑफ स्ट्रेंथ और एनर्जी, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में अगर आपको लगती है, दैट मीन्स ये वीकनेस है। वीकनेस के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? वीकनेस के मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? जो सबसे पहला कॉज है इसका, वो है दोस्तों एनीमिया। एनीमिया की वजह से आपको जनरली वीकनेस फील होती है। पेशेंट में कोई सीवियर इलनेस हो गई है, जैसे हम कहें वायरल फीवर या बैक्टीरियल फीवर, जैसे कि आप चिकनगुनिया ही मान लो, ये आजकल जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उसके बाद जो एक्सट्रीम वीकनेस पेशेंट्स में आ जाती है वो हो गई। डायरिया के बाद पेशेंट्स को एकदम से वीकनेस फील होती है। चाइल्ड बर्थ होता है एक बहुत बड़ा कॉज वीकनेस का। उसके अलावा कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है अगर बॉडी में, तो भी वीकनेस बन जाती है बॉडी में, एक जनरल वीकनेस। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो है ओल्ड एज। ये ओल्ड एज में जो लोग होते हैं उनको वीकनेस होती ही होती है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं वीकनेस के। तो इनकी वजह से पेशेंट को वीकनेस फील हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि वीकनेस अगर होती है तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या फील करता है पेशेंट। तो सबसे पहला दोस्तों इसका सिम्टम होता है टायर्डनेस, यानी कि थकान। बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी, ज़रा सा काम करने पे थक जाना वीकनेस का सबसे पहला सिम्टम है। दूसरा होगा, पेशेंट का बीपी लो हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसको बीपी, ज़्यादातर लो बीपी की शिकायत रहती है। पेशेंट कोई भी काम करेगा तो एनर्जी बिल्कुल कम फील होगी, बहुत ही कम एनर्जी, बहुत ही कम एक्टिविटी कर पाएगा, बहुत ही लो मूवमेंट होगा, चलना फिरना बहुत धीरे धीरे। तो जो और एक जो बैलेंस्ड मतलब आपकी चलना होता है एक, वो नहीं रहेगा, उसमें दिक्कत होगी। पेशेंट को ये सारी की सारी परेशानियाँ, ऐसे ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो पेशेंट है वो दिखाई देगा आपको, मतलब उसके फेस पे दिखाई देगा, थकावट दिखाई देगी बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या हो सकता है कि क्रैम्प्स आते हैं दोस्तों, मतलब पेशेंट को मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं या जनरल क्रैम्प्स आ सकते हैं, ट्रेमर्स आ सकते हैं। ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं वीकनेस के। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर वीकनेस है तो क्या किया जाए। मतलब सबसे पहले तो मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपको वीकनेस लगती है अपनी बॉडी में, तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट का ध्यान रखना है यानी कि बैलेंस डाइट लेनी है। अपनी डाइट में फ्रूट्स वेजीज को शामिल करना ही करना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना ही रखना है। दूसरा, अपने सारे के सारे हेल्थ चेकअप लें, आप देखें कि आपके अंदर कोई विटामिन्स या फिर कोई और डेफिशिएंसी तो नहीं है किसी चीज़ की, उसकी वजह से भी वीकनेस हो सकती है, तो आपको प्रॉपर देखना है। दूसरा क्या करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, नींद पूरी करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वीकनेस है पेशेंट को अच्छा रेस्ट लेना है। अगर किसी बीमारी से एकदम से उठे हैं और वीकनेस है तो प्रॉपर रेस्ट लेना भी ज़रूरी है वीकनेस को दूर करने के लिए। प्रॉपर नींद हो गई, प्रॉपर रेस्ट हो गया, प्रॉपर खाना हो गया। उसके अलावा ये सब चीज़ों में एक्सरसाइज आपको मस्ट करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद भी वीकनेस धीरे धीरे जाती है, लेकिन साथ साथ में ध्यान रखें कि डाइट भी पूरी लें। ऐसा नहीं कि आपने डाइट नहीं ली है और आपके अंदर वीकनेस है और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एक्सट्रीम हो जाएगी वीकनेस। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये हो गए सारे की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। क्या नाम है? होम्योपैथिक इफेक्टिव रेमेडीज़। मैं आपको बताती हूँ कि होम्योपैथी का क्या रोल है वीकनेस में। एक्चुअली बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही एक्सेलेंट काम करती हैं होम्योपैथिक दवाएं।
बहुत हार्मलेसली काम करती हैं। अगर आपको वीकनेस है और अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से वीकनेस में आपको अचानक सुधार दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन में, अगर आपको डायरिया की वजह से वीकनेस हुई है, ठीक है, अगर आपको नॉर्मली तो ये चाइल्ड बर्थ की वजह से अगर वीकनेस हुई है या फिर आपको नॉर्मली किसी बुखार की वजह से, फीवर की वजह से वीकनेस हुई है, तो दोस्तों चाइना नाम की मेडिसिन है, चाइना नाम की मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव है, टॉप रेटेड मेडिसिन में आती है वीकनेस के लिए। इन सभी परेशानियों में आप चाइना यूज़ कर सकते हैं। दूसरे हम बात करें, अगर नर्वस वीकनेस है आपको, अगर नर्वस एग्जर्शन की वजह से वीकनेस है, तो दोस्तों कालीफॉस बहुत अच्छा काम करती है। कालीफॉस 6x पोटेंसी में लेनी है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर ओल्ड एज में पेशेंट को वीकनेस है, ओल्ड एज के पेशेंट्स में जो वीकनेस है, उसके लिए हम 2 मेडिसिन यूज़ करते हैं दोस्तों। पहले नंबर की मेडिसिन है कोनियम और दूसरे नंबर की मेडिसिन है एम्ब्राग्रेसिया। ये दोनों ही मेडिसिन दोस्तों ओल्ड एज के पेशेंट्स में बहुत अमेजिंग काम करती हैं। अगर ओल्ड एज के पेशेंट आपके घर में, आपके बड़े बुजुर्गों को बहुत कमज़ोरी रहती है, जनरल वीकनेस रहती है, तो ये मेडिसिन वर्क करती हैं मिरेकुलसली, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई वायरल फीवर हुआ है, लाइक चिकनगुनिया ही हुआ है, तो इसके बाद जो एक्सट्रीम वीकनेस आती है, जो एकदम से पेशेंट का वेट लूज़ होता है, जो एकदम जॉइंट्स में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए जो दोस्तों मेडिसिन है जिसका नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। नाम है दोस्तों एसिड फॉस। एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है ऐसे केसेस में जहाँ पे जनरल वीकनेस है बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम आप पेशेंट को गिरावट आ गई है उसकी हेल्थ में, वेट एकदम लूज़ हो गया है, साथ साथ में भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी फील होती है, तो एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों ऐसे केसेस में। और अब हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद वीकनेस आई है, तो सबसे अच्छा काम करती है हेमामेलिस और चाइना। ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं, 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं ऐसे केसेस में। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई मेडिसिन्स, और जो एक रह गई है जिसका नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, एनीमिया के केसेस में है। जिन पेशेंट्स एनीमिक होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल डाउन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो वीकनेस होती है उसके लिए फेरमफॉस, फेरमेट, चाइना, ये बहुत अमेजिंग रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक रेमेडीज़ आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे अवेलेबल होंगी, आप इजीली वहाँ से बाय कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं फॉर वीकनेस। तो ये जानकारी आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मेरा बस ये आपको समझाना था कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके बहुत इजीली अपनी जो भी परेशानियां हैं उनसे निजात पा सकते हैं, बहुत ही हार्मलेसली वे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट हेल्थ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, नेक्स्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें मेरा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, एक नई हेल्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन आपको कुछ ना कुछ नया बताऊंगी, और तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।